अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में इस्लामियात का लेक्चर 24 सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर आपको जो मेरे पिछले लेक्चर्स मैंने बनाए हैं वो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा और कमेंट में ये बताइएगा कि लेक्चर्स अगर लेंथी हैं तो मैं और शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ, जिसमें सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट जो फाइनल टर्म के हवाले से क्विज़ होगा, जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होगा, वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक मिलती रहें और पहुंचती रहें। और लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्या है कि इसमें पहली वही और आप वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान किया उसके बारे में ये सारा लेक्चर है। तो ये हमें पता है, हमने अपनी ज़बान में यानी हमें हमारे जहन में ये सारा कुछ पहले से मौजूद है। यहाँ पर सिर्फ ये है कि हम अपने लफ्ज़ों में इसे लिख के इस तरह सकते हैं और मज़ीद हमें जो नॉलेज है उसमें इजाफ़ा होगा। तो जो सबसे पहली फ़र्स्ट रिवोल्यूशन है उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास MCQs है। जब सबसे पहली वही नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र थी वो 40 साल थी। ठीक हो गया। फ़र्स्ट रिवोल्यूशन गार हिरा में नाजिल हुई और 17 रमज़ान को नाजिल हुई। ठीक है, 17 रमज़ान को नाजिल हुई। 40 साल की एज थी, गार हिरा में नाजिल हुई 610 CE में। ठीक है, तो जब आप वसल्लम अपनी इबादत में मसरूफ़ थे तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पहली वही ले आए गार हिरा में और आपसे कहा, ये जो है इसका आपके साथ तर्जुमा शेयर कर देता हूँ। जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप वसल्लम के पास आए, आप वसल्लम से कहा कि पढ़ो, तो आप वसल्लम ये इसका तर्जुमा आपसे साथ शेयर करता हूँ कि इसने जवाब दिया, मुझे गलत नहीं लिखा, मुझे खाता नहीं लिखा गया। यानी इसका मतलब था कि मुझे पढ़ना नहीं आता। इसने मुझे पकड़ लिया और मुझे दबाया। आप वसल्लम का आप वसल्लम ये बयान कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कि मैं सख्त दबाया गया। उसके बाद उसने मुझे रुखसत किया और कहा पढ़ो। मैंने कहा मुझे खाता नहीं लिखा। उसने फिर मुझे पकड़ा और दूसरी बार दबाया, यहाँ तक कि मैं सख्त दबाया गया। फिर मुझे छोड़ दिया और कहा पढ़ो, जिस पर मैंने जवाब दिया मुझे खाता नहीं लिखा। इसने मुझे पकड़ कर तीसरी बार दबाया, यहाँ तक कि मैं सख्त दबाया गया। फिर मुझे जाने दिया और कहा। फिर जो हमारे पास आयत नाजिल हुई थी, ये हमारे पास उसका तर्जुमा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहले आपको हैंड आउट से दिखा देता हूँ। ये वाली सूरत इकरा की, यानी ये 5 आयत पहली दफ़ा नाजिल हुई थी। कितनी? 5 आयत। ठीक है, तो इसका तर्जुमा हमारे पास है कि पढ़ अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। तिलावत करें और तुम्हारा सबसे बड़ा मेहरबान रब वो है जिसने कलम के इस्तेमाल सिखाया इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। तो ये आपको आती भी होंगी, इसका तर्जुमा नहीं आता तो इसको याद कर लेना है। ठीक है, पहली 5 याद का तर्जुमा ये है आपके साथ। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास द फीलिंग ऑफ हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ्टर फर्स्ट रिवोल्यूशन, यानी पहली वही के बाद जो आप वसल्लम थे उनकी जो फीलिंग थी वो कैसी होगी थी। तो इस वजह से जब वही नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा डर गए थे। ठीक है, और कांपना शुरू कर दिया। घर वापस गए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से जो है उन्होंने कहा कि मुझे लपेटो, यानी उन्होंने लपेट दिया और जिसकी वजह से आपका जो डर था वो ख़त्म हो गया। तो हज़रत खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इन लफ्ज़ों में यानी इत्मीनान दिया, इन लफ्ज़ों में, इनका तर्जुमा हम अभी देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास तर्जुमा है इसका इंग्लिश का और ये हमारे पास है इसका उर्दू का कि ये वाला, खुश रहो, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि वो तुम्हें कभी जलील नहीं करेगा। यानी यहाँ पर आना था कहती हूँ। ठीक है, अल्लाह की कसम आप रिश्ता जोड़ते हैं, आप सच बोलते हैं, आप लोगों का बोझ उठाते हैं, आप बेसहारा लोगों की मदद करते हैं, मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं और आप उन हालात में मदद करते हैं जो लोगों को मुतासर करती है। तो इन लफ्ज़ों में आप हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्मीनान दिया। ठीक है, तो ये जो है इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है दी अर्ली मुस्लिम्स, जो हम हमारे पास सबसे पहले मुसलमान हुए थे उनके बारे में देख लेते हैं। ये जनरल नॉलेज भी और MCQs भी इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया। चार नाम आपने याद रखने हैं। सबसे पहले औरतों में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस्लाम कबूल किया। मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस्लाम कबूल किया और बच्चों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस्लाम कबूल किया और जो गुलाम थे उनमें जायद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। चार नाम हो गए, इनको आपने याद रखना है। ये हमारे पास क्या है, MCQs है। ठीक है, उसके बाद है कि दिस पीरियड लास्टेड फॉर 3 years, यानी आप वसल्लम ने खुफिया तौर से लोगों को इस्लाम जो था उसकी दावत देते थे। 3 साल तक ऐसा ही चलता रहा। ठीक है,
उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो सबसे पहला प्रीचिंग सेंटर था, यानी जहाँ पर इस्लाम के बारे में तालीमात दी जाती थी, वो कहाँ पर मौजूद है। तो सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज है कि जो सबसे पहला सेंटर था, सीक्रेट सेंटर था प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, वो है दार अरकम, जिसके नाम से अब बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल्स बन चुके हैं, दार अरकम। ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंपेनियंस फ्रॉम अल सबीकौन अल अवालून एक्सेप्टेड इस्लाम इन दिस सेंटर लाइक। तो इसमें ये हमारे पास बहुत सारे सहाबा के नाम दिए हुए हैं। तो आप में ने इनमें से कुछ सहाबा हैं, कुछ साबीन हैं, यानी कुछ औरतें, कुछ औरत, कुछ मर्द हैं। इनको नाम जो है वो याद कर लेने हैं, कोई से 5-6 जो है नाम याद करने हैं, क्योंकि अगर इसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि पहले प्रीचिंग सेक्टर में होने वाले जो मुसलमान थे उनके नाम लिखे, तो आप आसानी से लिख दें। ठीक है। उसके बाद इनको देख भी लेना है अच्छी तरीके से। उसके बाद हमारे पास है सोशल बाइकआउट। सोशल बाइकआउट, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, उन्होंने क्या किया, काफर जो थे उन्होंने सोशल बाइकआउट कर दिया। इस बारे में देख लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कंपेनियन थे वो बहुत ही वफादार, कारजियस थे। ठीक है, जरूरतमंद थे। और ये बात जो थी, ये काफरों को, जो काफर थे मक्का के, उनको अच्छी नहीं लगती थी, और वो इस बारे में ये कर रहे थे कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सोशल बाइकआउट करें, ताकि वो भी मुसलमान होने से बच सके। ठीक है। तो जब सोशल बाइकआउट का डिसीजन आया, तो बनु हाशिम के जो लोग थे उनको इस प्लान का पता चल गया, उन्होंने इसकी बहुत ही मुखालफत की। ठीक है। और सोशल जो था मक्का के जो काफर थे, उन्होंने सोशल बनु हाशिम के साथ बाइकआउट करने का ठान ली, प्लान बना लिया। तो ये जो इसका मतलब था कि कोई भी कबीले से कोई भी शख्स बनु हाशिम से तल्लक नहीं रखेगा। ठीक है। ये जो तारीख थी, ये इसको 7th ईयर कहते हैं, यानी ये प्रॉफिट और नबूवत का 7वां साल था। ठीक है। द बाइकआउट रिमेन 3 years फ्रॉम 7th नबी टू 10th नबी। यहाँ पर एमसीक्यूज हैं दो। एक के नबूवत के 7वें साल सोशल बाइकआउट हुआ, 7 नबी थी। 7 नबी क्यों है? क्योंकि नबूवत के 7वां साल था। नबी इसलिए कहा जाती है, जो नबूवत से जो साल शुरू हुए उनको नबी कहते हैं। ठीक है। 3 साल तक रही। ठीक हो गया, 3 साल तक रही। ये एमसीक्यूज। इसमें जो इस ये 3 साल का दुरानिया था, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपके सहाबा थे, उन्होंने बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया। ठीक है। वो भूखे रहे, प्यासे रहे, और जो थे उन्होंने पत्तों पर और जो ड्राई लेदर होता था उस पर क्या करते थे, सहारा करते थे, उससे खुराक हासिल करते थे। तो ये 3 साल का जो फासला था, 3 साल का गैप था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ठीक है। उसके बाद हमारे पास के जो सोशल बाइकआउट हुआ था, उसकी जो टर्म्स थी, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है कि जो सोशल बाइकआउट की हमारे पास टर्म्स थी। टर्म्स क्या है कि नो वन विल मैरी इन दी फैमिली ऑफ बनु हाशिम। जब सोशल बाइकआउट हो गया, तो काफर जो थे वो कहते थे कि बनु हाशिम की फैमिली के साथ कोई भी शादी नहीं करेगा। ठीक हो गया। नो वन विल परचेज और सेल एनीथिंग फ्रॉम मुस्लिम्स। मुसलमानों से कोई चीज़ ना तो खरीदी जाएगी, ना ही उनको बेची जाएगी। नो वन विल रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद हिम। कोई भी उनके साथ राब्ते में नहीं रहेगा। नो वन विल सेंड एनी फूड आइटम्स टू देम। कोई भी उनको खाना नहीं भेजेगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एफर्ट्स टू एंड द सोशल बाइकआउट। ये सोशल बाइकआउट जो था, ये कैसे ख़त्म हुआ, इसको देख लेते हैं। ये दोबारा बता रहा हूँ, टर्म और कंडीशन जो है सोशल बाइकआउट की इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। ठीक हो गया। एफर्ट्स टू एंड ऑफ द सोशल बाइकआउट, इसको देख लेते हैं। 3 साल के बाद ये सोशल बाइकआउट जो था वो ख़त्म हुआ, और इनमें जिन लोगों ने एफर्ट की थी वो है हाशिम बिन अमर, ज़ुबैर बिन अबी उमैया एंड जमा बिन अल असवद, अबू अल जंतरी, मोतम बिन आदि। ये 5 नाम जो है ये आपने याद रखने हैं कि सोशल बाइकआउट में किन की खिदमात थी। ठीक है। तो सारा एग्रीमेंट जो था वो मुसलमानों ने लिख दिया, कहा कि जो टर्माइट है वो खा गया। एंड 2 वर्ड्स वर लेफ्ट, जो वर्ड्स लेफ्ट थे, बिस्मिल्लाहुम्मा। ठीक है, ये 2 वर्ड्स रह गए थे। तो अबू तालिब जो थे उन्होंने कहा कि जो एग्रीमेंट है वो हैड बीन ईटन बाय टर्माइट एंड मुस्लिम्स बिकम फ्री आफ्टर 3 years ऑफ सोशल बाइकआउट। तो इसमें 2 ही एमसीक्यूज हैं, एक ये कि 3 साल बाद हुआ, जो पीछे भी आपको बताया, और दूसरा ये कि अबू तालिब इन्फॉर्म दैट द एग्रीमेंट हैड बीन ईटन बाय, ये टर्माइट जो है डैश में दिया होगा या इस तरह से। ठीक है। तो बिस्मिल्लाह जो है ये 2 वर्ड्स भी रह गए थे, और ये 5 नाम जो आपने याद रखने हैं कि इनकी एफर्ट की वजह से सोशल बाइकआउट ख़त्म हुआ। अल्लाह ऑलमाइटी पनिशमेंट।
तो इसमें क्या है कि मंसूर बिन इकरामा was the person who penned down the agreement of social boycott, alarmingly damaged the hand of मंसूर बिन इकरामा। अच्छा, यहाँ पर आपने एक ये याद रखनी चीज़, वो इसका नाम है मंसूर बिन इकरामा। ये वो शख्स है जिसने सोशल बाइकआउट का एग्रीमेंट जो था वो लिखा था, जिसमें ये 4 कंडीशंस है ये हमारे पास, ये उस शख्स ने लिखा था। तो अल्लाह ताला ने उसका जो हाथ था वो भी डैमेज कर दिया था, मंसूर बिन इकरामा, मंसूर बिन इकरामा। ठीक हो गया। उसके बाद है कि प्रीचिंग ऑफ इस्लाम आउटसाइड टू मक्का। अब मक्का से आउटसाइड जो प्रीचिंग ऑफ इस्लाम थी वो शुरू होती है। अब हमारे पास सबसे पहले है आमुल हज़न, यानी गम का साल जिसे कहते हैं, द ईयर ऑफ ग्रीफ। ये 10th नबी का साल था, नबूवत के 10वें साल, जो 10वां ईयर था। ठीक है। इसमें जो जो दो इसमें डाइड हुए थे, एक तो आप वसल्लम की बीवी डाइड हुई थी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, और दूसरा हज़रत जो इनका अबू तालिब थे, अंकल थे, वो डाई हुए थे। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, क्योंकि इसे क्यों दी एयर ऑफ ग्रीफ कहा जाता है, आमुल हज़न यानी गम का साल इसे क्यों कहा जाता है, इसमें दो डेथ हुई थी। ठीक है। उसके बाद है कि अबू लहब जो था वो बनु हशम का न्यू लीडर बना। ठीक हो गया। और इस न्यू लीडर के जो मक्का के मुशरिक थे, उन्होंने बहुत सारी वार्निंग देना शुरू कर दी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हालात को देखते हुए जो इस सिटी से बाहर जाने का फ़ैसला किया ताकि इस्लाम को आगे फैला सके। तो इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफ़र किया। ताइफ का सफ़र जो था, वहाँ हालांकि वहाँ की जो मिट्टी थी वो बहुत ज़रखेज़ थी, और ज़रखेज़ थी और फर्टाइल भी थी, फ्रूटफुल भी थी, और उसके में गार्डन्स ऑफ फ्लावर्स फ्रूट्स मौजूद था। लेकिन उनके जो लोग थे वो एरोगेंट थे, सही नहीं थे। ठीक है। तो तभी 10 हिजरी को 10 नबी को आप वसल्लम ने जो था ताइफ का सफ़र किया, और आप वसल्लम के साथ हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु भी मौजूद थे। और आपने उस वक्त जो लीडर्स थे बनु यानी उस ट्राइब जो बनु साकिब था वहाँ पर, उसका अब्द यलील और मसूद थे। ठीक है। और एक और था, उसका नाम था हबीब। ये 3 लीडर्स थे उस वक्त ताइफ के। तो दे वर पावरफुल एंड रिच पीपल। वन ऑफ देम वाज मैरिड अ डॉक्टर फ्रॉम द कुरैश सफिया बिनते मुअम्मर। उसके साथ उसने शादी भी की हुई थी कुरैश के एक कबीले की लड़की के साथ। तो आप वसल्लम ने उनको एक एक करके उनसे मुलाकात की और उनको इस्लाम का मैसेज दिया। लेकिन उन्होंने जो रिस्पॉन्ड था उनका वो जेंटली नहीं था, बल्कि उन्होंने मिसबिहेव किया और आप वसल्लम को ताइफ से निकलने का ऑर्डर किया। और आपने जो उनके शरारती बच्चे थे उनको आप वसल्लम के पीछे लगा दिए, जो आप वसल्लम को पत्थर मारते थे, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहूलुआन हो गए थे। ठीक है। तो इसमें शेल्टर इन द गार्डन एंड अदास कन्वर्जन ऑफ इस्लाम, इसको देख लेते हैं कि आप वसल्लम ने गार्डन में शेल्टर के कैसे ली, यानी हिफाजत कैसे की गार्डन में अपनी, और अदास जो था उसका इस्लाम में कन्वर्ट होना वो कैसा था। तो इसमें एक दिलचस्प वाक़या है जिसको ज़रूर सुनिएगा। हज़रत जिब्राइल इस्लाम जो थे, जब आप वसल्लम ने गार्डन में एक बाग में अपने जो शेल्टर लिया, रेफ्यूज ली, तो हज़रत जिब्राइल इस्लाम आया और आप वसल्लम से कहा कि अगर आप हुक्म दें तो मैं ताइफ की जो वैली है उसको डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, तबाह कर देता हूँ। तो आप वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, फरमाया कि ये मुझे नहीं जानते, लेकिन हो सकता है कि इनकी जो आने वाली नस्लें हैं वो इस्लाम कबूल कर लें। ठीक है। तो ये तो हो गया ताइफ वालों का वाक़या। अब जो वाक़या आया अदास का, कन्वर्जन ऑफ इस्लाम का। उतबा और साहिबा जो थे ये उस गार्डन के मालिक थे। जब उन्होंने आप वसल्लम को इस हालत में देखा तो उन्होंने अपना जो सर्वेंट था अदास, उसको हुक्म दिया कि आप वसल्लम की जो है अंगूरों के साथ सेवा करे, खिदमत करे। ठीक है। तो जब आप वसल्लम ने अंगूर खाने के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ी तो अदास जो था वो ईरान हो गया। ठीक है। ईरान होने के बाद उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये जो ब्लेस्ड वर्ड्स हैं, यानी इतने नया वर्ड्स, इतने जो बुजुर्ग पसंदीदा वर्ड्स हैं, ये आप वसल्लम को कैसे पता है। तो आप वसल्लम ने उसे फरमाया कि आप वसल्लम ने सबसे पहले उसका रिलीजन पूछा, इस्लाम पूछा। तो उसने कहा कि मैं क्रिश्चियन हूँ, यानी ईसाई हूँ, निनवा से। तो आप वसल्लम ने उसे कहा, फरमाया कि यू लिव्ड इन सिटी ऑफ यूनस बिन मत्ता अलैहिस्सलाम, यानी यूनस बिन मत्ता अलैहिस्सलाम के शहर में तुम रहते हो। तो ये वो और ज़्यादा जो शॉक्ड हुआ और उसने पूछा कि आप यूनस बिन मत्ता के बारे में कैसे जानते हैं, क्योंकि जब वो लेफ़्ट करके आया था सिटी को तो वो कहता है कि वो सिर्फ 10 ऐसे लोग थे जो यूनस बिन मत्ता के नेम के बारे में जानते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जवाब दिया कि वो मेरा भाई है, क्योंकि वो एक प्रॉफिट है और मैं भी एक प्रॉफिट हूँ। ठीक है। आफ्टर हियरिंग दिस अदास एक्सेप्टेड इस्लाम, इस बात को सुनने के बाद अदास जो था उसने इस्लाम कबूल कर लिया और मुसलमान हो गया। ठीक है।
तो जर्नी ऑफ द ताइफ वाज लास्ट फॉर 25 डेज। यहाँ पर ये एमसीक्यूज है कि जर्नी जो थी ताइफ की वो कितने दिन रही, 25 दिन की रही। एंड आफ्टर दैट ऑल प्रोसेस बैक टू मक्का, मक्का की तरफ वापस आ गए। और जर्नी टू असेंशन जो है यानी मिराज पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र किया, तो इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। साथ ही इसकी एंड पर भी दे दूंगा और नीचे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।